हेलो एवरीबॉडी। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों। आज से मैं अपने इस YouTube चैनल पे क्लास 12 के लिए फिजिक्स आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, तो आज से ये मेरे चैनल पे फिजिक्स की जो है क्लास 12 के रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, हाफ एन आवर्स की वीडियो मिलेंगी। ओके, हाफ एन आवर्स या कभी कभी थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और मैं इस अपने वीडियो लेक्चर में दो बुक को मैं फॉलो करूंगा। ठीक है, फर्स्ट बुक जो कि आपको फॉलो करना ही होता है, ओके, एनसीईआरटी की बुक, और दूसरी बुक जो कि मैं हमेशा से मैं फॉलो करते आ रहा हूँ वो होगी एस सी वर्मा की बुक। ठीक है, तो मेनली मैं जो थ्योरी जो पढ़ाऊंगा वो के एस सी वर्मा से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी मैं जो सॉल्व कराऊंगा वो मैं एस सी वर्मा से ही न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। ओके, एनसीईआरटी हमें हमेशा देखते रहना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी को मैं सिलेबस बोलता हूँ, एक तरह से सिलेबस है, चाहे वो आपकी आईआईटी की एग्जाम हो या नीट की एग्जाम हो या किसी भी स्टेट की इंजीनियरिंग का एग्जाम हो। ठीक है, तो एनसीईआरटी और एस सी वर्मा दोनों को हम यहाँ फॉलो करेंगे। बाकी आप कोई भी जो क्वेश्चन बैंक है आपको यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, तो आज ये मेरा फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है आपका 12th क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल जो कि एस सी वर्मा के पार्ट 2 में है, जो कि 12th के लिए यूज होता है उसमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे, और इसमें जो भी टॉपिक इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, आज हम इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या हम आपको पढ़ाएंगे इस ये चैप्टर में। तो पहला हमारा टॉपिक क्या होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने के लिए आपको चार्ज के नेचर के बारे में जानना होगा। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। चार्ज के फोर्स के नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, चार्ज के नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसमें कुछ लॉज है जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा कंपेयर देख लेंगे कि चार्ज के बीच में क्या फोर्स होता है। ठीक है ना, वो फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि चार्ज है तो उसमें मास होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, और साथ में उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है, तो वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ। ओके, जैसा कि आप क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि जब भी दो चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में एक्सर्ट होता है। ठीक है, ऐसे दो चार्ज है, एक चार्ज को आप मान लो Q1, दूसरे चार्ज को आप मान लो Q2, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है। ठीक है ना, और ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो फोर्स का अट्रैक्टिव होना या रिपल्सिव होना वो डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पे, कि चार्ज का नेचर क्या है। तो आपने पढ़ा होगा कि सेम चार्जेस और लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। यदि लाइक चार्जेस है मींस इफ Q1 ग्रेटर देन 0 एंड Q2 इज ग्रेटर देन 0। Okay, so Q1 is greater than 0 means Q1 is positive, Q2 is greater than 0 means Q2 is positive. If both are positive, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। If Q1 is greater than 0 but Q2 is less than 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 is positive but here Q2 is negative because ये 0 से कम है इसका वैल्यू। तो इस केस में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, तो ये फोर्स के लिए जो डेरिवेशन था, जो फॉर्मूला किसने डिराइव किया था कि हाउ टू फाइंड अ फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, तो वो कूलम्ब्स ने डिराइव किया था। तो हम कूलम्ब्स लॉ में उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, उसमें हम फैक्टर पे क्या क्या डिपेंड करता है, यदि चार्ज के बीच में यदि मीडियम चेंज करेंगे तो फिर क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, या मीडियम वहां पे नहीं रखेंगे, जैसे दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा, वो सब चीज हम लोग कूलम्ब्स लॉ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आप 10th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़े होंगे, ठीक है, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। ठीक है, नहीं याद होगा तो मैं थोड़ा सा रिकैप करा रहा हूँ, क्योंकि देखिए यदि हम कनेक्ट करके पढ़ेंगे फिजिक्स में एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से, तो आपको सारा चीज वेल और क्लियर समझ में आएगा और फिर आप उसको बोलोगे नहीं। क्योंकि मैं ग्रेविटेशन आपको बार बार क्यों याद दिला रहा हूँ, क्योंकि देखो ग्रेविटेशन में आपने मास के बीच में फोर्स के बारे में पढ़ा था कि दो मास होता है, दो मास के बीच में क्या फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। M1 है, M2 है, इसके बीच का सेपरेशन है R, तो वहां पे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स क्या पढ़ा होगा, F = G M1 M2 upon R²। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा होगा। तो मैं इसलिए बार बार मैं ग्रेविटेशन चैप्टर को मैं याद दिला रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे
कि ग्रेविटेशन और ये इलेक्ट्रिक वाला जो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर, काफी सारे सिमिलरिटीज आपको दिखेंगे। जैसे हम यहाँ पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन टू चार्ज। ग्रेविटेशन में आपने क्या पढ़ा था, फोर्स बिटवीन टू मासेस। यहाँ पे क्या हो गया, कूलम्स लॉ। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ जो कि दो मास के बीच में जो फोर्स होता है उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। वहां पे आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे ये अर्थ है, ठीक है ना, तो अर्थ के चारों ओर एरिया होता है और इस एरिया में ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि यदि इस एरिया में कोई पार्टिकल यदि मूव कर रहा है, ठीक है ना, और यदि वो फ्रीली फिर से छोड़ दो तो फिर से वो अर्थ के सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके फील्ड में है। या सिंपली यदि कोई दूसरा मास यहाँ पे है या कोई दूसरा यहाँ पे प्लैनेट है या जैसे मून है, तो मून और इसके बीच में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तभी लगेगा जब ये दोनों एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड में होते हैं तब, ठीक है। यदि मून हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, ठीक है, तो उस पे अट्रैक्टिव फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं होगा। वैसे ही हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे कि कोई भी चार्ज, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है ना, उसका एक अपना एरिया होता है, ठीक है, और इस एरिया में इस एरिया में यदि कोई भी दूसरा चार्ज इंटर करेगा, सपोज कि यहाँ पे Q1 जो कि पॉजिटिव चार्ज इंटर कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों क्या है, यदि आप इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, तो Q1 ग्रेटर देन 0, Q2 ग्रेटर देन 0, बोथ आर पॉजिटिव। और ये मैंने ये जो डॉटेड लाइन से दिखाई है क्या है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसमें भी कोई दूसरा चार्ज इंटर करेगा तो वो उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। यदि पॉजिटिव चार्ज इंटर कर रहा है तो रिपल्सिव फोर्स होगा। सपोज कि यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज इंटर कर रहा है तो ये क्या करेगा, इसके बीच में F अट्रैक्टिव, यानी कि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और ये फोर्स कब लगेगा, जब ये फील्ड में अंदर आ रहा है। तो मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो उसका एक एरिया होता है, ठीक है, और उस एरिया के अंदर में यदि कोई भी दूसरा चार्ज इंटर करेगा तो ये जो है चार्ज जिसका फील्ड है वो उस चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। और फोर्स एक्सर्ट जो होगा वो अट्रैक्टिव भी होता है, वो रिपल्सिव भी होता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि यदि सेम नेचर का हो जाएगा, जैसे आप Q1 Q2 देख रहे हो, दोनों सेम नेचर का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। और वही Q1 Q2 यहाँ पे यदि Q3 यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो Q3 क्या लेस देन 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। एक और सिंपल से एग्जाम्पल आप समझो, आप इसको अपने रियल लाइफ में भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आप जनरली आप मूवी आप देखते हो, ठीक है, मूवी देखते हो ना, सभी देखते होंगे मूवी, लेकिन अभी इस कोरोना काल में लॉकडाउन में सारे मल्टीप्लेक्स बंद है, लेकिन आप घर में मूवी देख सकते हो और घर में ही आप मूवी देखो। आप मूवी में क्या देखते हो कि विलेन होता है, ठीक है ना, क्या होता है, विलेन होता है। विलेन का भी अपना एक एरिया होता है, ठीक है, विलेन का अपना क्या होता है, एरिया होता है। और इस एरिया में जैसे ही हीरो इंटर करता है, ठीक है, हीरो क्यों इंटर करेगा, सभी समझ रहे होंगे, हीरो क्यों इंटर करेगा, क्योंकि हीरोइन जो है वो विलेन की बेटी है, ठीक है, हीरोइन क्या है, विलेन की डॉटर है। तो हीरो जैसे ही इसके एरिया में एंटर करता है, ठीक है, विलेन बिल्कुल सतर्क हो जाता है और उस पर फोर्स एक्सर्ट करता है और अपने लोगों को भेजता है कि उसको मारकर भगाओ, ठीक है। तो ये जो है विलेन तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक कि हीरो इसके फील्ड में एंटर नहीं करेगा। सपोज कि विलेन यूएसए में है, ठीक है, हीरो इंडिया में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो एक्टिव। लेकिन जैसे इसको इन्फॉर्मेशन मालूम चलेगा कि हीरो भी यूएसए में आ चुका है, यानी हमारे फील्ड में आ चुका है, तो ये एक्टिव हो जाएगा। अब इस पे फोर्स से लगाने स्टार्ट करेगा, वो रिपल्सिव भी हो सकता है फोर्स, अट्रैक्टिव भी हो सकता है फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होगा क्योंकि विलेन और हीरो है। लेकिन यही मैं ये बोल दूं कि एक्ट्रेस है, ठीक है ना, एक्ट्रेस है और एक्ट्रेस का भी अपना फील्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई हीरो एंटर कर रहा है तो फिर क्या होगा इनके बीच में, क्योंकि इसका फील्ड में आ गया, फील्ड में आ गया तो डेफिनेटली अब आगे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पे किस टाइप का फोर्स लगेगा। ओके, तो चलिए हम लोग फिर इसके बाद देखो, ये थर्ड टॉपिक तक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, ये थोड़ा डिफरेंट है। ओके, ऐसा आपने ग्रेविटेशन में नहीं पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हमें पढ़ना है
लाइंस ऑफ फोर्स में क्या है कि जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, तो इससे इलेक्ट्रिक लाइंस निकलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। सभी अच्छे से डिस्कस करेंगे कि वैसा चार्ज पार्टिकल यदि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की ओर निकल रहा है, ठीक है ना, जैसे चार्ज दिया हुआ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इससे इमर्ज हो रहे, इससे बाहर की ओर निकल रहे, तो पॉजिटिव चार्ज का नेचर होता है। तो इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, लाइंस के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये सब चीजें आती हैं। ओके, तो ये पॉजिटिव के लिए होगा। यदि नेगेटिव होगा चार्ज तो उसमें बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है, लाइंस तो वही होगा, लेकिन एरो जो होता है वो इसमें इंटर करते हुए दिखाई देता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यदि किसी चार्ज में अंदर की ओर जा रहा है, इट मींस कि वो नेगेटिव चार्ज होगा। यदि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की ओर जा रहा है, इट मींस वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हम लोग फोर्थ टॉपिक में इसमें क्या लर्न करेंगे, ओके, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ओके, इसके बाद क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए फिर से यहाँ पे आ गया, आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू mgh, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप समझ लो कि क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी होता है बॉडी में, ठीक है। जैसे मान लो कि ये मेरे हाथ में चौक अभी रखे हुए हैं, ठीक है ना, मैं इसको यहां से उठाकर मैं इसको ऊपर की ओर लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। तो लेकर मैं जा रहा हूँ तो इस पर वर्क कर रहा हूँ, वर्क डन तो मैं कर रहा हूँ ना इस पे। तो मैं जो ये वर्क डन जो इस पे कर रहा हूँ इस चौक पे, वो वर्क डन कहाँ गया, वो वर्क डन इस चौक में स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे वो कैसे स्टोर होता है, तो अब देखो, अब मैं जब इसको मैं ड्रॉप करूंगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन ये क्या होगा, ये आराम से मेरे पाम में आ गया। तो अभी देखो, लिसन अच्छे से दोस्तों, ध्यान से सुनना, मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। ये चौक है, ठीक है ना, मैंने इस पे वर्क किया, और जब मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ तो क्या ये ऊपर की ओर उठते हुए जा रहा है, ठीक है ना, मैं वर्क कर रहा हूँ तो ऊपर तक गया। अब क्या, मैं जब इसको ड्रॉप कर रहा हूँ तो क्या मैंने इस पे वर्क किया, तो आंसर क्या होगा, नो, मैंने इस पे वर्क नहीं किया। तो जब मैंने वर्क इस पे नहीं किया तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे आया, इतना दूर का, मेरे पाम से इतना ऊपर उठा, तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये ट्रेवल किस रीजन से इसने किया यहां से यहां तक, इसमें क्या स्टोर हुआ था, तो मेरे वर्क डन के कारण इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया था। और ये पोटेंशियल एनर्जी जैसे मैंने इसको छोड़ा वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी भी आपको मालूम है ½ mv² में चेंज हुआ, और फिर ये क्या हुआ, ये मेरे पाम पे आकर गिर गया, ठीक है। तो हम लोग भी इसमें पढ़ेंगे कि जब हम दो चार्ज पार्टिकल पे वर्क डन करेंगे, ठीक है ना, या तो उसको पास लाने में या तो दो चार्ज पार्टिकल को दूर लेकर जाने में, क्योंकि आपको मालूम है कि Q1 है Q2 है, ठीक है ना, बोथ आर पॉजिटिव, Q1 ग्रेटर देन 0, Q2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इस केस में क्या है, दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लगेगी, रिपल्सिव फोर्स लगेगी। अब जब रिपल्सिव फोर्स लगेगी, लेकिन फिर भी हम इसको और पास ला रहे हैं, सपोज कि यहाँ पे 100 मीटर की डिस्टेंस थी, ठीक है, हमने इस पे वर्क किया और इसके बीच के डिस्टेंस को हमने रिड्यूस करके 50 मीटर कर दिया। तो हमने वर्क तो किया ना, तब तो ये पास में आ रहा है। तो हम इस पे जो वर्क कर रहे हैं इसके फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो चार्ज में क्या है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, वो फोर्स क्या चाह रहा है कि चार्ज पार्टिकल दूर जाए, बट मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों चार्ज को मैं पास में ला रहा हूँ। तो मैं उस पर क्या कर रहा हूँ, एक्सटर्नल वर्क कर रहा हूँ। तो वो एक्सटर्नल क्या हो रहा है इस सिस्टम में, Q1 Q2 सिस्टम, क्योंकि अब ये सिस्टम बन चुका है, क्योंकि दो है यहाँ पे, सिंगल चार्ज नहीं है। तो वो मेरा जो वर्क डन है इस सिस्टम में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में इसके लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे, ठीक है, फिर फॉर्मूला देखेंगे, ओके। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब पॉइंट चार्ज, जैसे कि पॉइंट चार्ज दिया होगा, ठीक है ना, अब इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा किसी पॉइंट पे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, डिराइव भी करेंगे। फिर उसके बाद जो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, दोनों में हम लोग रिलेशन फिर देखेंगे क्या रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, काफी छोटा सा होता है, ठीक है ना, डिफरेंट चार्ज होते हैं, ओके। तो इस ऐसे सिस्टम को हम लोग डाइपोल बोलते हैं, इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, डिराइव करेंगे। और लास्ट हमारा टॉपिक इस चैप्टर में क्या होगा, कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो हम लोग 1 by 1 करके ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स तो खैर हम लोग साथ में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व
सॉल्व करते चलेंगे। तो चलिए हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसको फिर हम लोग खत्म भी करते हैं। फाइन, तो आप इसको नोट कीजिए। ओके।